हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कपल को देखते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में गुम गए थे। वो यहाँ पर टूरिस्ट थे और उनको जगह के बारे में पूरी तरीके से कुछ पता नहीं था, ना उनके पास कंपास था और वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। यहाँ पर लड़का दूसरी तरफ निकल जाता है और लड़की यहाँ उसका वेट कर रही होती है। थोड़ी देर बाद उसको चीख की आवाज़ आती है जो सुन के वो भागती है और उसके साथ भी वही होता है जो उसके हस्बैंड के साथ हुआ था। यानी वो लोग किसी एक टनल में गिर चुके थे जिसकी वजह से उसका पाँव टूट चुका था और बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी वो लड़की। यहाँ पर वो देखती है उसका हस्बैंड की डेड बॉडी पड़ी होती है, यानी उसको किसी ने मार दिया। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ हुआ क्या। वो खुद भी उठ नहीं पा रही थी और अपने हस्बैंड को भी नहीं उठा पा रही थी। इतने में उसको पानी हिलने की आवाज़ आती है। जब वो गौर से पानी में देखती है तो उसके अंदर कोई चीज़ तैर रही थी, एक बहुत ही खौफनाक क्रोकोडाइल जो उसकी तरफ ही आ रहा था। और जैसे ही वो लड़की ने अपने आप को ज़रा सा मूव किया, उसने उसके ऊपर झपट करके उसको खा लिया। बहुत बुरी तरीके से उस लड़की को ब्रूटली खा गया। अब सीन शिफ्ट होता है और हम आज का टाइम देखते हैं प्रेजेंट डे। यहाँ पर एक लड़का एरिक अपनी वाइफ जेनिफर के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पे जा रहा था और वो वहीं पर जा रहा था क्योंकि उसके दोस्त ने उसको बताया था कि हमने एक रिमोट केव ढूंढी है और हम वहाँ पर जाएंगे एंजॉयमेंट के लिए। यहाँ उसके बाकी दोस्त भी विक्टर और उसकी वाइफ योलेंडा आ जाते हैं और ये चारों मिलके अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। एरिक के फ्रेंड कैश को उन्होंने रास्ते में पिक करना था जिसने उनको यहाँ पर लेकर जाना था। इन सबको एडवेंचर का बहुत शौक होता है, लेकिन उनके कपल्स में से किसी को भी शौक नहीं था। यानी एरिक और योलेंडा को बहुत शौक था, लेकिन उन दोनों के पार्टनर्स बहुत बोरिंग थे। लेकिन वो इनकी खुशी के लिए उनके साथ वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए थे। अब यहाँ ये लोग अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और जंगलों की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में एक टाउन से अपने फ्रेंड कैश को पिक करते हैं जो कि इनको लेके जाने वाला था। वो कहता है हमने एक टूरिस्ट कपल को ढूंढने में ये डिस्कवर की केव और ये बहुत ही कमाल की जगह है। तुम लोग यहाँ जाओगे और बहुत इंजॉय करोगे। ये वो जगह है जो पहले डिस्कवर नहीं हो चुकी थी और मैं जानता था कि तुम मेरे साथ यहाँ पे ज़रूर जाना चाहोगे एरिक। एरिक बहुत एक्साइटेड था। उसकी बेबी को इस चीज़ों का शौक नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने हस्बैंड के लिए जाने के लिए तैयार थी। वो लोग उस रात बहुत इंजॉय करते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते हैं और अपनी कल के सफ़र के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जैसे ही सुबह होती है ये लोग वहाँ पे निकल जाते हैं। सुबह सुबह का टाइम होता है, इनको जल्दी वहाँ जाना था क्योंकि उनको सनलाइट अवेल करनी थी। ये जंगल के सफ़र पर निकल जाते हैं। कैश इनको पूरा रास्ते में सब कुछ समझा रहा था कि वहाँ पर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। यहाँ पर वो लड़की पिक्चर्स ले रही होती है योलेंडा, और उसको वहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक क्रोकोडाइल नज़र आता है। यानी इस जगह पर क्रोकोडाइल मौजूद थे। लेकिन कैश इनको कहता है कि इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हमसे डरते हैं और पहली बात मेरे पास गन भी है। अगर हमें ज़रूरत पड़ गई तो हम इसको मार सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे एरिक भी थोड़ा-सा घबराता है, लेकिन फिर भी वो कहता है ठीक है, हम अपने सफ़र पे निकल रहे हैं, वो तो जानवर है, हमें देखकर डर जाएँगे। अब ये लोग अपनी गाड़ी जंगल के ही बीचों-बीच पार्क करते हैं क्योंकि आगे ही वो केव थी जहाँ पर इनको जाना था। वो अंडरग्राउंड थी और यहाँ पे जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। इन लोगों से एक गलती हो गई, इन्होंने वेदर को चेक नहीं किया क्योंकि इनको ये आइडिया ही नहीं रहा कि ये अंडरग्राउंड जा रहे हैं तो इनको पानी का इश्यू हो सकता है। और ये लोग अपने सफ़र पे निकल जाते हैं, अपने सारे गैजेट्स लेते हैं, रोप्स लेते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये जब नीचे देखते हैं तो इतनी गहराई थी कि इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था ऊपर से। अब ये लोग गौर से देखते हैं, लेकिन इनको ये चीज़ बहुत ही एक्साइटिंग लग रही थी कि हम एक नई चीज़ को डिस्कवर करें, जिसको हमसे पहले किसी ने डिस्कवर नहीं किया। सबसे पहले एरिक नीचे जाता है, वो अपने गैजेट्स निकालता है, रोप सेट करता है, सारे नकल्स पहनता है और नीचे जाने के लिए रेडी हो जाता है। बाकी सब उसको देख रहे होते हैं, वो कहते हैं तुम लोग मुझे देखो, बिल्कुल स्मूथली नीचे आना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रोप्स हैं हमारे पास, गैजेट्स हैं, लाइट्स हैं, हर चीज़ हमारे अपने बैग में मौजूद है। फर्स्ट एड किट, हर चीज़ उन्होंने रेडी रखी होती है। अब सबसे पहले एरिक नीचे जाने शुरू करता है और बाकी सब अपने गैजेट्स सेट करके उसको देख रहे होते हैं कि उसको कैसे जाना था। विक्टर यहाँ पे सबसे ज़्यादा घबरा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ की खुशी के लिए यहाँ पर आ जाता है। सबसे पहले नीचे चला जाता है एरिक और वो नीचे जाकर उनको कहता है कि ये जगह बिल्कुल सेफ़ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम लोग जल्दी से नीचे आओ। और एक-एक करके सब नीचे उतरते हैं क्योंकि सबको थोड़ा-सा डर लग रहा था, हर कोई एरिक की तरह इतना एडवेंचरस नहीं होता। यहाँ योलेंडा, जेनिफर सब लोग नीचे आ जाते हैं और कैश भी। सबसे एंड पे कैश आता है क्योंकि वो इनको पीछे से सँभाल रहा था कि किसी को कोई इश्यू ना हो जाए। अब ये लोग यहाँ पे सबसे पहली एंट्रेंस ढूँढ लेते हैं जिससे इनको उस केव के आगे जाना था। इनको समझ नहीं आ रही थी कि ये सब लोग डरते क्यों नहीं हैं, लेकिन ये फिर भी अपने काम में बहुत एक्साइटेड थे। एरिक और कैश इन सबको गाइड कर रहा होता है क्योंकि बेसिकली ये दोनों एडवेंचरस लोग थे जो इस तरह की केव्स में पहले भी जा चुके हैं। अब जब हम बाहर को देखते हैं, बहुत काले बादल आ रहे थे और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश होने वाली थी यहाँ पर। ये लोग तो अंदर जा चुके थे, इनको बाहर के मौसम का, वेदर का कोई आइडिया नहीं रह जाता। ये लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और अंदर से अपना सफ़र ढूँढ रहे थे क्योंकि जैसे-जैसे ये लोग जा रहे थे उस टनल में, वैसे-वैसे इनका रास्ता बन रहा था। ये पहले कभी यहाँ नहीं आए थे, इसलिए इनको जगह के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था।
ये लोग अभी ही अपने सारे सफ़र को सेट कर रहे थे। अपनी अपनी लाइट्स अपने ऑन की हुई थी और आगे आगे जाने लग रहे थे। इनके हाथ में टॉर्च भी थी जिससे इनको प्रॉब्लम ना हो। और इस केव के अंदर जाते जाते इनकी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ने लगती है। एरिक इनको साथ साथ गाइड कर रहा था कि ये जगह खुद ही बन जाती हैं। जंगलों में हर जगह पर ये केव्स खुद सेट हो जाती हैं और यहाँ पर अंदर पानी का सिस्टम भी होता है और काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं, मतलब एक पूरा इकोसिस्टम था। और बाहर हम देखते हैं वही हुआ जिसका डर था। तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी फ़्लो होना शुरू हो गया जंगल में। क्योंकि वहाँ पर पहले ही बहुत ज़्यादा रिवर थे, पानी तो पहले ही बहुत ज़्यादा था और अब पानी और ज़्यादा हो रहा था। और ये लोग अंदर अपनी डिस्कवरी में इतना मगन थे कि इनको बाहर के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं रहा कि बाहर क्या हो रहा है। ज़ाहिर-सी बात है, ना इनके सिग्नल आ रहे थे, ना इनका जीपीएस काम कर रहा था। इनको कोई आइडिया नहीं था कि बाहर क्या होता है। अभी सबसे खूबसूरत जगह पर पहुँच चुके थे, जो कि मेन स्पॉट था उस केव का। एक पानी का एक छोटा-सा इकोसिस्टम जिसके पास बहुत ही खूबसूरत पत्थर थे, जिन पे अपने अपने डिज़ाइन बने हुए थे, जिनको देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट होते हैं। एरिक कहता है, इस ब्यूटीफुल एडवेंचर के लिए तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को लेकर आया हूँ। अब ये लोग देखते हैं तो इन सबको बहुत अच्छी लगती है ये जगह। अब सब अपनी डिस्कवरी में लग जाते हैं। कोई इस साइड पे निकल जाता है, कोई उस साइड पर। अभी पानी कम था तो ये लोग बीच में चल रहे थे आराम से और यहाँ अपनी-अपनी लाइट्स ऑन कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा गौर से देख सकें कि यहाँ पर क्या-क्या बन चुका है। ये सारी टनल्स वही हैं जिनको पानी ने खुद बनाया। ये रास्ते खुद ही बन जाते हैं पत्थरों से और ये लोग देखकर बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट हो रहे थे कि इतनी खूबसूरत जगह नेचर ने कैसे बना ली। अब एरिक और कैश यही बातें कर रहे होते हैं कि हमने सबसे पहले इस जगह को डिस्कवर किया है। अब हम मज़ीद टूरिस्ट को लेकर आएँगे और खूब पैसा कमाएँगे। इसी बातों के दौरान यहाँ पर लड़की को पानी में कुछ मूवमेंट फ़ील होती है। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि पानी में कुछ मूव हुआ, लेकिन वो कहता है ये तुम्हारा वहम है, कुछ भी नहीं है। कोई पत्थर वगैरह होगा, किसी के पाँव से टच हो गया होगा। और वो भी इधर-उधर देखने लग जाती है। अब यहाँ कैश और एरिक डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें मज़ीद आगे कौन-सा रास्ता निकालना पड़ेगा। यानी आगे और इन्होंने गहराई में जाना था। अब ये लोग नेक्स्ट एंट्री को ढूँढ रहे होते हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं मिल रही होती। क्योंकि इनको कोई आइडिया नहीं होता, ये लोग पहले तो यहाँ पे आए नहीं थे। अब ये अपनी टॉर्च मार के आगे नए-नए स्पॉट्स को ढूँढ रहे होते हैं कि आगे हम और कहाँ जाएँ, क्योंकि इनका रास्ता तो अभी शुरू हुआ था। लेकिन इतने में एक गड़बड़ हो जाती है, पानी का फ्लो अंदर अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिस एंट्री से ये लोग आए थे, वहाँ से पानी बहुत ज़्यादा अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और ये सब डूबने लगते हैं। अब जो-जो पत्थर पास थे, वो वहाँ-वहाँ जाके सेट हो जाते हैं। एक बहुत ऊँचा पत्थर ढूँढकर उसके ऊपर सब चढ़ जाते हैं ताकि बच सकें, क्योंकि पानी का फ्लो अचानक से बहुत ज़्यादा गहरा हो गया था। क्योंकि पानी बाहर से बहुत ज़्यादा अंदर आ रहा था, बारिश बहुत तेज़ी से हो रही थी, जिसकी वजह से वाटर फ्लो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। यहाँ पर ये लोग आपस में बहस करने लगते हैं कि शायद हम लोगों ने वेदर नहीं चेक किया, शायद कहीं रिवर से पानी आ रहा है, शायद बाहर बारिश शुरू हो गई। लेकिन इनको कुछ आइडिया नहीं होता, ये सब अंदाज़ा लगा रहे थे। अब इनको समझ नहीं आ रही थी कि जिस एंट्री पॉइंट से वो लोग आए थे, वो तो बंद हो चुका था। अब ये लोग वापस कैसे जाएँगे? इनको अपना रास्ता भूल गया था। अब यहाँ पर कैश इसको कहता है कि जिस रास्ते से हम आए हैं, हमें उसी से जाना होगा, क्योंकि आगे मज़ीद किसी रास्ते का हमें नहीं पता और ये ना हो कि आगे से कहीं और से पानी आ जाए। और ये लोग नोट करते हैं कि पानी का फ्लो पहले से ऊपर ही हो रहा था, यानी जो स्टोन्स इनको पहले नज़र आ रहे थे, थोड़ी देर बाद वो पानी में डूबे हुए थे। यानी जो भी था, इनको यहाँ से फ़ौरन बाहर निकलना था, क्योंकि पानी अपना जो जगह थी वो बहुत ऊपर हो जा रहा था। अपने इनके लिए यानी खतरा हो सकता था। अब इनको आइडिया हो गया था कि ये जगह पूरी पानी से डूब भी सकती है, पूरी पानी से भर भी सकती है। हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा और ये लोग सोचने लगते हैं कि अब हम लोग क्या करें? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? इसी को सोचने में ये लोग सोचते हैं कि जिस स्पॉट से हम आए हैं, वहीं से हमें वापस चले जाना चाहिए, ताकि अभी पानी ज़्यादा नहीं है, हम लोग यहाँ से वापस जा सकते हैं। अब ये सारे वापस पानी में उतरते हैं और उसी एंट्री पॉइंट की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ से ये लोग आए थे। इनको था कि थोड़ा-सा ही रास्ता है, थोड़ी देर साँस रोक के वहाँ से निकल जाएँगे। लेकिन जैसे ही वो अपने स्पॉट के पास जाने लगते हैं और वो पीछे देखते हैं, तो विक्टर उनके साथ नहीं होता। यहाँ योलांडा अपने हस्बैंड को आवाज़ देती है, "विक्टर, विक्टर!" लेकिन वो वापस कोई जवाब नहीं देता। इतने में अचानक हमें उसकी चीख की आवाज़ आती है और हम समझ गए यहाँ पर क्या हुआ। यानी एक बहुत ही बड़े क्रोकोडाइल ने विक्टर को मुँह में ले लिया और विक्टर खौफ के मारे उसकी आवाज़ ही बंद हो गई। और यहाँ पर उसको बचाने के लिए उसके दोस्त फ़ौरन आगे भागे, लेकिन वो क्रोकोडाइल इतना बड़ा होता है कि वो लोग अपने स्पॉट के वापस जाते हैं जहाँ से ये लोग उतरे थे। यानी एक स्टोन के ऊपर सब चढ़ जाते हैं। यहाँ पे एरिक को अपने दोस्त की जान बचानी थी। जैसे ही विक्टर की आवाज़ आती है और थोड़ा-सा क्रोकोडाइल से दूर होता है, एरिक फ़ौरन पानी के अंदर जाता है और अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है। वो अपने दोस्त को इतने आराम से मरने तो नहीं दे सकता था। उसके हाथ में एक नाइफ़ थी जिसकी मदद से उसने उसको थोड़ा-सा हर्ट किया और अपने दोस्त को वहाँ से बचा कर ले आया। अब ये लोग उसी पत्थर के ऊपर दोबारा चढ़कर बैठ जाते हैं, लेकिन ये लोग जानते थे कि ये लोग यहाँ पर भी सेफ़ नहीं हैं। उसको बहुत चोट लग चुकी थी
और अभी इसको फ़ौरन दवाइयाँ देते हैं ताकि इसके अंदर इन्फेक्शन ना हो जाए। उसकी वाइफ़ बहुत रोने लगती है, लेकिन जेनिफ़र यहाँ बहुत ही होशियारी का सामना करते हुए उसको दवाइयाँ दे देती है फ़ौरन, ताकि उसकी पेन भी रुक जाए और उसको फ़ीवर भी ना हो और उसकी इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले, और बैंड-एड कर देती है ताकि वो सेट रहे। यहाँ पर ये लोग 2 हिस्सों में बँट चुके थे। कैश और योलेंडा एक साइड पे थे और वो तीनों एक साइड पर। अब इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग एक जगह पर कैसे जाएँ। लेकिन यहाँ पर बात एक जगह पर होने की नहीं थी, वहाँ पर पानी रेस हो रहा था। यहाँ पे बात इनकी जान बचने की थी। अब इनको इस जगह से निकलना होगा, इनको अगर अपनी जान बचानी है, और उसको विक्टर को भी फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना होगा क्योंकि उसकी हालत भी बहुत ख़राब हो रही थी। उसका बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, उसके पेट पे बहुत ज़्यादा निशान थे। उसने पूरे दाँतों से इसको चबा लिया था। अब यहाँ एरिक कहता है कि हमें वहीं से वापस जाना होगा जहाँ से हम आए थे। लेकिन अब पानी इतना ऊपर हो चुका था कि उनको वो स्पॉट नज़र भी नहीं आ रहा था। एरिक ऐश को कहता है हम दोनों जाकर मदद ला सकते हैं। इन तीनों को यहीं छोड़ते हैं और हम दोनों पानी में उतरते हैं। स्लोली से, बिल्कुल शोर नहीं करेंगे, बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं करेंगे ताकि उनको हमारे बारे में पता ना चले। वो क्रोकोडाइल जैसे ही साइड पे होता है, ये लोग यहाँ से निकलने के रास्ता ढूँढने लगते हैं, क्योंकि इनको अपने दोस्त की जान बचाना बहुत ज़रूरी थी और ये जगह तो वैसे भी डूबने वाली थी। अब ये दोनों पानी के रास्ते से जाने लगते हैं वापस उसी जगह से जहाँ से ये लोग आए थे। लेकिन इनसे गलती हो जाती है। इन्होंने कोई चीज़ ट्रैक नहीं की हुई थी, इसलिए इनको रास्ता भूल गया था। इनको वो स्पॉट नहीं मिल रहे थे जहाँ से ये लोग आए थे। पानी की वजह से इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी क्योंकि जब ये लोग आए थे तब पानी नहीं था। अब यहाँ योलांडा के हस्बैंड को साँस का मसला हो रहा था। उसके पास उसका इन्हेलर था जो दूसरी साइड पे थी। लेकिन अब उसको उसका इन्हेलर लाना ही पड़ना था अपने दोस्त की जान बचाने के लिए। अब यहाँ पे उसकी जेनिफर उसको कहती है तुम ध्यान से आराम से पानी से निकलो। ज़्यादा मूवमेंट नहीं करोगी तो तुम यहाँ पहुँच जाओगी। और वो भी अकेले बहुत डर रही होती है। वो इन्हेलर लेकर अपने दोस्त की साइड पर आ जाती है बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर। लेकिन क्रोकोडाइल उसके पीछे आ जाते हैं। इसको पता लग जाता है कि वो इधर ही उधर सर्कल कर रहे हैं इनके आस-पास। अब यहाँ कैश और एरिक भी रास्ता ढूँढ रहे होते हैं। ये लोग पानी के अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। पानी का फ्लो बहुत बढ़ रहा था जिसकी वज़ह से इनको साँस लेने में भी मसला हो रहा था। यानी वो टनल्स बंद हो रही थी जहाँ से ये लोग पहले आए थे। अब इनको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि ये लोग कैसे अपनी जान बचाएँ। इतने में ही वो कैश के ऊपर एक क्रोकोडाइल अटैक कर देता है जिससे उसको घसीट के साथ दे जाता है। अब यहाँ एरिक चीखता रह जाता है लेकिन अपने दोस्त को बचाने में नाकाम हो जाता है। अब उसको पता लग गया था कि उसको वापस वहीं जाना पड़ेगा अपने दोस्तों के पास, और वो फ़ौरन अपने दोस्तों के पास वापस आता है और कहता है कि हमें रास्ता भूल गया, और उसके दोस्त को तो क्रोकोडाइल ने उठा लिया। अब मैं अपनी जान बचाकर बहुत मुश्किल से वापस आया हूँ। अब हमें कोई और रास्ता ढूँढना पड़ेगा क्योंकि वो रास्ता तो पानी में बिल्कुल डूब चुका है और हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ से एंटर हुए थे। यहाँ पर वो लड़की कहती है मुझे साइड से एक हवा का झोंका महसूस हो रहा था। शायद पत्थरों के बीच में कोई रास्ता हो, हम यहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अब योलांडा और एरिक जो थे वो दोनों उस जगह से निकलते हैं। वो आगे जाते हैं ताकि इनको चट्टानों के बीच में से कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन उनको फिर भी बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि इनको साँस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी और इनको रास्ता भी नहीं मिल रहा था। इतने में ही पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है और जेनिफर और विक्टर की जान को भी खतरा होता है क्योंकि क्रोकोडाइल्स वहाँ तक पहुँच रहे थे। अब उनको अपना स्पॉट चेंज करना था। जो इससे भी ऊपर वाली चट्टान थी, वो विक्टर को उधर ले जाती है, ताकि उसकी जान को ज़्यादा खतरा ना हो और यहाँ पे क्रोकोडाइल ना आ सके। वो अपना स्पॉट चेंज करते हैं और यहाँ पर सुकून से बैठ जाते हैं और अपने दोस्तों का इंतज़ार करने लगते हैं कि शायद वो कोई हेल्प लेकर आ जाएँ या उनको जाने का रास्ता मिले। इतने में क्रोकोडाइल उसकी टाँग पकड़ने लगता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा लेती है और यहाँ विक्टर को लिटा देती है और विक्टर की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। उसकी दवाइयों का असर भी ख़त्म हो रहा था और उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने दोस्त की मदद कैसे करे। उसको मज़ीद कुछ मेडिसिन देती है और कैमरे में अपनी दोस्तों की तस्वीरें देखने लगती है। उसको समझ नहीं आ रही थी कि आज वो यहाँ से बच के जाएँगे भी या नहीं, क्योंकि इतना खौफ़नाक क्रोकोडाइल उनको इतने आराम से यहाँ से जाने नहीं देता। सामने उसको एक बैग नज़र आता है जिसको पकड़ने के लिए वो थोड़ा-सा आगे होती है और विक्टर पास ही उसके लैंप लेकर खड़ा होता है ताकि वो टॉर्च मार सके उसके पास। इतने में उसकी टक्कर हो जाती है पत्थर से और उसके सर पे चोट लगती है और विक्टर उसको बचाने के लिए आगे आता है और इतने में क्रोकोडाइल उसके ऊपर झपट कर उसको ले जाता है अपने साथ। यहाँ वो रोती रह जाती है लेकिन वो अपने दोस्त की जान नहीं बचा पाती क्योंकि इतना बड़े क्रोकोडाइल से वो लड़की अकेले कैसे मुकाबला कर सकती थी। अब वो बैठ के रो रही होती है, इतनी ही देर में उसके दोनों दोस्त वापस आ जाते हैं। योलेंडा आते साथ अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है लेकिन वो रोने के अलावा और कोई जवाब नहीं देती। जेनिफर कहती है मैं उसको नहीं बचा सकी। हम लोगों ने जगह भी बदली लेकिन फिर भी उसने हम पे अटैक कर दिया क्योंकि वो जानता है कि हम लोग यहाँ हैं और वो एक-एक करके बहुत मज़े से हमारा शिकार कर रहा है। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो यहाँ हमें जाना होगा क्योंकि जैसे-जैसे पानी ऊपर आ रहा है क्रोकोडाइल्स हम तक पहुँचने में कोई मुश्किल नहीं होगी और वो हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। वो जानते हैं कि हम उनका खाना है।
इतनी ही देर में पानी सक होता हुआ महसूस होता है, यानी एक सक पॉइंट ऐसा बनता है जिससे पानी निकल रहा था। अब वो लड़का कहता है कि पानी कम हो रहा है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। जिस रास्ते से पानी सक हो रहा है, हमें उसी रास्ते से जाना होगा और हम उसी एंड पॉइंट पर पहुँच जाएंगे जहाँ से पानी निकल रहा है, यानी किसी रिवर या किसी कैनाल की तरफ। अब ये लोग हिम्मत करते हैं कि हमें यहाँ से कुछ ना कुछ करके निकलना ही होगा, चाहे इनको जान को खतरा हो या जो भी। ये पानी में उतर जाते हैं, योलैंडा, जेनिफर और एरिक। अब ये लोग आगे जा रहे होते हैं आराम-आराम से बिना किसी मूवमेंट के, लेकिन फिर भी क्रोकोडाइल को अंदाज़ा हो जाता है और वो उस विक्टर एरिक के ऊपर अटैक कर देता है और एरिक को चबाकर साइड पर ले जाता है। अब यहाँ दोनों लड़कियाँ बची थी, लेकिन वो फुल स्पीड से स्विम करते हुए यहाँ से सक पॉइंट से निकल जाती हैं, क्योंकि वो अपने दोस्त को नहीं बचा सकती थी। इतने बड़े क्रोकोडाइल का मुकाबला वो दोनों नहीं कर सकती थी और वो सक पॉइंट से निकलने में कामयाब हो जाती हैं और वो एक रिवर की तरफ निकल जाता है। और जैसे ही वो उस रिवर की तरफ आती हैं, वो फुल स्पीड से स्विमिंग करते हुए बाहर आ जाती हैं और यहाँ जंगल के अंदर आ जाती हैं। अब यहाँ इनको अपनी गाड़ी नज़र आती है और अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से फ़ौरन तेज़ी से निकल जाती हैं। लेकिन रास्ते में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर इनकी गाड़ी वहाँ इसी रिवर में दोबारा गिर जाती है स्लिप होकर, क्योंकि वहाँ पर बारिश की वजह से बहुत स्लिपरी हो चुकी थी। अब इनकी गाड़ी पानी में उसी पानी में डूबी थी जहाँ से ये लोग निकले थे, यानी वही क्रोकोडाइल वहाँ पर मौजूद होंगे। अब ये लड़की वहाँ पर गाड़ी में, उसको याद आता है कि कैश की गन थी और वो निकाल लेती है। क्रोकोडाइल जैसे उस पर अटैक करता है, वो गाड़ी से निकलती हैं और भागती हैं बाहर की तरफ, जहाँ पर इनको किनारा नज़र आ रहा था। क्रोकोडाइल इनके पीछे-पीछे होता है, लेकिन उस लड़की के हाथ में गन थी। अब वो डरने वाली नहीं थी। उसके सारे दोस्त मर चुके थे और उसको उस क्रोकोडाइल पे बहुत गुस्सा था। उसने अपनी गन से उसके ऊपर फायर कर दिया और वो उसको मारने में कामयाब हो गई और उन दोनों की जान बच गई अपनी बहादुरी और होशियारी की वजह से। अब वो दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ से निकल जाती हैं और इसी तरीके से उनकी जान बच जाती है। द एंड।